बाद ये सच्चाई जानना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आज इसी सच की वजह से आप दोनों मेरे सामने एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये एक सच मुझे जिंदगी भर अजियत देगा। आप दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, और कहते हैं कि आप लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे। रेयान रुको। रेयान मेरी बात सुनो बेटी, एक बार अपने अब्बू की तरफ देखो। सुनो बेटी, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली तुम लोगों के लिए। एक बार देखो तो सही अपने अब्बू की तरफ। और कितना परेशान करोगी उन्हें तुम, उन्हें दूर मत जाने दो। नहीं नानी जान, नहीं। ये दोनों ये हक खो चुके हैं कि मैं इनकी कोई भी बात सुनूं। जो दर्द मुझे इन्होंने दिया है उसके लिए क्या वजाहत देंगे। अब बेहतर यही होगा कि ये दोनों मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। रेयान बेटी रुक जाओ, रुक जाओ रेयान। बाबा को देखो एक दफा, देखो तो सही, उसने खुद को खत्म कर लिया है। मैं बहुत थक गई हूँ नानी जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मीरान और फिर बाबा। मीरान क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता है ना बेटी। उसको तो सच देर में पता चला, उसका क्या कसूर? अजीजा तो उससे झूठ बोलती रही। नहीं नानी जान, नहीं जानती है आप, कुछ भी नहीं जानती है कि हमारी कहानी कैसे शुरू हुई, नहीं जानती। आप सोच भी नहीं सकती है कि मीरान ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने जिससे भी मोहब्बत की हमेशा उस शख्स ने मुझे अज़ियत ही दी, और आप दोनों से, आपसे तो जिंदगी से बढ़कर मोहब्बत की, लेकिन हमेशा की तरह मुझे दर्द ही मिला। इसलिए नानी जान, मैं इनमें से किसी को भी मौका नहीं दूंगी। मीरान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? हाँ? क्या किया? मीरान ने क्या किया? बताओ रेयान, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो, आखिर मीरान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? रेयान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खजर शादोलो की बेटी हूँ, मीरान ने हर उस झूठ पर यकीन किया जो मैंने नहीं बोला। मेरे घर वालों से भी इंतकाम लेने की कोशिश की। किस तरह? कैसे? झूठा निकाह करके, और शादी की रात के अगले ही दिन मुझे अकेला छोड़ के। यकीन नहीं आता, मीरान ऐसा कैसे कर सकता है? और जानती है ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई नानी जान? मैं तो वो लड़की ही नहीं जिससे इंतकाम लेना था इन्होंने। ये सच कह रही है? क्यों ऐसा किया? बेशरम! शर्म आनी चाहिए मीरान। रेयान, रुक जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। सुनो, आज के बाद मुझे कभी अपनी नानी मत कहना, और ना ही तुम दिलशा की औलाद हो। तुम सिर्फ अजीजा के पोते हो। चले जाओ उसी के पास। नहीं। ये क्या किया तुमने? अच्छा नहीं किया मीरान। क्या हुआ मलाइका, क्या बात है? मिस्टर साहब, आप जल्दी से आएं। क्या क्या हुआ गुल को? क्या हुआ गुल को? क्या? गुल घर से चली गई है, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई होगी। कहाँ जा सकती है वो? बेटा तुम यहाँ रहो रेयान के पास। अगर उसके करीब कहीं भी जा सकते तब भी यहीं रहो। गुड़िया, हम मम्मी को ढूंढ के लाते हैं।
हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अम्मी सब कुछ ठीक कर देती हैं। हाँ, जब भी अम्मी होती है अब्बू और आप ही परेशान नहीं होते और अम्मी के आ जाने से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा और ना ही कोई नाराज होगा। मैं अम्मी के साथ बहुत खुश रहूंगी। मैं अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम भी कर रही हो ना? रेयान बेटी, कहीं मत जाओ तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, मुझे और परेशान मत करो। नहीं ना, रेयान बेटा, रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मेरी जो हालत है वो मेरे दिल की वजह से है। मेरे अंदर है वो तकलीफ जो मैं सह रही हूँ। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं समझ सकती आप, नहीं समझ सकती है। शायद मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ वो कोई नहीं समझ सकता है। मैंने मीरान के लिए बहुत कुछ सहा है। मैंने मीरान की खातिर अपने घर वाले छोड़े, अपनी बहन गुल से अलग हो गई, अपनी माँ से अलग हो गई जिस माँ ने इतना साथ दिया। वहां रही जहां लोग मुझे मारना चाहते थे। ये क्या बोल रही हो बेटी? बस कर दो बेटी, मैं और कुछ नहीं सुन पाऊंगी बेटी। बस यही नहीं, या जो कुछ आज हुआ वो ही नहीं। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है नानी जान। बाबा और मीरान एक दूसरे को माफ कर दे और एक हो जाए। मैं हमेशा से यही चाहती थी, उन्हें एक साथ देखना था मुझे। और आज वो दोनों एक हुए हैं तो मेरे ही नहीं रहे हैं। मैंने इस दिन के लिए बहुत कोशिशें की थी मगर उन दोनों में कभी सुलह नहीं हुई। मैं थक गई मगर सुलह नहीं हुई उनकी। ये भी तुम्हारा घर है, कहीं मत जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। एक दिन सब कुछ भूल जाओगी तुम, मेरी बेटी। सब्र करो मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो रेयान। मैं कुछ देर बाहर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना। मैं नहीं कर पाया, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे डर लगता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, कहीं तुम्हें खो ना दूं। औलाद क्या होती है तुम्हें बताया है मुझे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जान हो तुम मेरी। तुम्हारे सगे बाप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सिर्फ इसलिए नहीं बता सका, कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ, अपने पापा को छोड़कर ना चली जाओ। लड़की, ये लो, ये शुक्राना आंटी को दे देना। अगले हफ्ते हमारे यहाँ शादी है, उनको बोला लाजमी आए। तुम भी आना। बुजुर्गों से सुना है कि जब बेटी ब्याही जा रही होती है,
बाप को खज़ां और बहार एक साथ महसूस होते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तुम हमारे आंगन का पहला फूल हो मेरी बच्ची। अब तुम अपने बाप का घर छोड़कर अपना घर बसाने जा रही हो। खुशी से जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे बाबा का घर भी हमेशा तुम्हारा है। तुम्हारे बाबा हमेशा एक चट्टान की मानिंद तुम्हारे साथ हैं। कभी खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे या कोई परेशानी हो, बस एक बार मुझे पुकार लेना। बाबा आ जाइए यहाँ। तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आने के लिए हर तूफान से लड़ जाएगा। समझ गई ना? शुक्रिया बाबा। तुम्हें कभी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। बाबा 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 आ जाए।